आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क। रीवा की धरा में 1008 कुंडी श्री राम महायज्ञ 7 दिसंबर 2024 से प्रारंभ होने जा रहा है। इस महायज्ञ की तैयारी को लेकर राष्ट्र संत श्री श्री अनंत श्री विभूषित सनकादिक जी महाराज श्री चित्रकूट धाम पत्रकारों से चर्चा कर उन्होंने सनातन धर्म के विषय में खुलकर अपने विचार रीवा वासियों के समक्ष साझा किए। प्रेस वार्ता में उन्होंने हिंदुओं के एक होने की बात कही। उन्होंने विशाल यज्ञ में सभी से सम्मिलित होने का आग्रह किया है। आइए सुनते हैं कि उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ जानकारी साझा की है। राम जी की इच्छा से 1008 कुंडी श्री राम महायज्ञ ये 7 दिसंबर से प्रारंभ होकर 15 दिसंबर तक चलेगा। इसमें देश के विभिन्न प्रांतों से लगभग कुछ पूर्वोत्तर के राज्य हैं जहाँ संत महात्मा नहीं हैं, उनको छोड़ के लगभग सभी प्रांतों से महात्मा यहाँ पधार रहे हैं। इसमें लगभग 7-8 जगतगुरु और 121 महामंडलेश्वरों के पधारने की संभावना है। 7 तारीख से ही महापुरुष इसमें पधारना चालू हो जाएंगे और क्रमशः जिनको जैसा समय मिलेगा उस समय से कोई 1 दिन के लिए, कोई 2 दिन के लिए, कोई 4 घंटा के लिए दर्शन देकर हम सबको अनुग्रहित करेंगे। राम जी की इच्छा से इसमें एक बड़े अच्छे संत हैं श्री स्वामी राम मनोहर दास जी, उनके श्रीमुख से राम कथा यहाँ होगी राम जी की इच्छा से। और वृंदावन से रासलीला यहाँ राम जी से मंचन हो, रासलीला का मंचन होगा। यहाँ आने वाले जो भी श्रद्धालु दर्शनार्थी रहेंगे सबके लिए यहाँ प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। 7 तारीख से ही यहाँ अखंड भंडारा चालू हो जाएगा। जय सीताराम सुबह कुछ बाल भोग इत्यादि और 2 बजे दिन से और रात्रि के 10-11 बजे रात तक लगातार भंडारा चलेगा। भंडारा में भगवान का प्रसाद में विचार किया गया है कि मालपुआ तस्मई, पूड़ी सब्जी, कढ़ी चावल। तो विचार किया गया कि भगवान की कृपा ठाकुर जी की रही तो 10 क्विंटल का आटा का मालपुआ और 10 क्विंटल दूध की तस्मई और 25 से 35 क्विंटल तक आटा की पूड़ी और जैसी तरह आवश्यकता हिसाब से कढ़ी और चावल राम जी की इच्छा से। इसमें जैसी तरह मालपुआ तो यहाँ लोग बनाना नहीं जानते हैं, तो इसके लिए कारीगर बुलाए गए हैं भिंड मुरैना से। 25 लोगों की टीम आएगी, मालपुआ तस्मई बनाएगी और पूरी सब्जी इत्यादि के लिए यहाँ कोई नई व्यवस्था जम रही थी, तो सागर से राम जी से आ रहे हैं हलवाई राम से। तो यही है। इसमें लगभग हवन में 100 कुंटल राम जी की छत्तिल, लगभग वही 200 कुंटल के लगभग हवन सामग्री बनेगी और 150-200 टीन घी का हवन होगा राम जी की इच्छा से। तो फिर ऐसे विचार हैं, आगे ठाकुर जी की जैसी कृपा होगी बहुतायत बढ़ भी सकता है और न्यूनतम भी हो सकता है सब ठाकुर जी की व्यवस्था की बात। साकल यहाँ पर्याप्त मात्रा में जो अपना विचार है उतना साकल की व्यवस्था हो गई, घी की व्यवस्था हो गई। यज्ञ सारा लगभग तैयार हो रहा है, लगभग तैयार हो जाएगा और सभी तैयारियां हैं। और आगे जो ठाकुर जी की जैसी कृपा होगी तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा। जीवन में इस कार्यक्रम को करने की भूमिका कैसे तैयार? राम जी की इच्छा से गूढ़ में एक यज्ञ था पिछले अक्टूबर में लगभग राम जी से, तो 108 कुंडी अंदर से प्रेरणा हुई कि 108 कुंडी कई सारे यज्ञ हुए, अभी 1008 कुंडी का यज्ञ किया जाए तो रीवा में किया जाए। इस
भूमि में 2 यज्ञ पहले भी 108 कुंडली हुए थे। तो इच्छा हुई, इस भूमि से थोड़ा हमारा लगाव था। विचार किया कि यहाँ यज्ञ किया जाए, तो थोड़े हल्के को कुछ व्यवधान आए, बोले इसमें वृक्षारोपण वगैरह होना है। तो हम सबने कहा भाई 2 महीना बाद कर लेना वृक्षारोपण, ये भगवान का आकार हो जाए। लोगों ने सहज इसको राम जी की जैसे बोल दिया और ये यज्ञ तैयारी कर दी। 1008 कुंडी कैसे, इसकी क्या विशेषताएं हैं? मुझे ऐसा है, राम जी की जैसे संतों में 108 1008 अलग अलग उपाधियाँ होती हैं। हाँ, तो हाँ 108 होती, ऐसे ही राम जी की से एक सहस्त्र राम जी कुंडी यज्ञ है 1000 ऐसा। भगवान राम को लेकर के जिस तरह से कार्य हो रहे हैं, क्या लगता है कि अब देखो बच्चा, ऐसा है ना, हिंदू राष्ट्र तो उसी दिन बनना चाहिए था जब पाकिस्तान बना। धर्म के आधार पर जब इस देश के 2 टुकड़े किए गए, तो जब एक राम जी मुस्लिम राष्ट्र बन गया, तो दूसरा हिंदू राष्ट्र तो उसी दिन बनना चाहिए था, और हिंदू राष्ट्र है ही है। अब इसमें कोई उपद्रव करेगा तो फिर उसका अपने स्वयं दंड भोगेगा। बांग्लादेश में जिस तरीके से सनातनियों की दुर्दशा हो रही है, उससे क्या कहेंगे? राम जी की जैसे भारत को उसमें आगे बढ़ के राम जी से उनका साथ देना चाहिए, और जो उसमें उपद्रव कर रहे उन उपद्रवियों को तिरस्कार करना चाहिए, प्रतिकार करना चाहिए, वो यथासंभव उनको दंडित करना चाहिए। अरे कौन ऐसा कह रहा बच्चा हिंदू जैसा एक तो कोई नहीं है। मुसलमान में 72 फिरके हैं। मुसलमान एक दूसरे को शिया सुन्नी और क्या क्या कह के एक दूसरे को मारते काटते हैं। हिंदू का एक तबका बताओ जो दूसरे तबका को मारता हो। हिंदू में राम जी जैसी एकता ऐसी कोई है ही नहीं। ईसाई में वो उनका चर्च में नहीं जाते, वो उनके चर्च में नहीं जाते हैं। हिंदू में कोई एक मंदिर बताओ जहाँ ये नहीं जाए कि वो नहीं जाए, सभी जाते हैं। राम जी हिंदू जैसा कोई एक है ही नहीं। राम जी एक है आप कह रहे हैं, लेकिन जो भी सनातन धर्म के अनुयायी हैं, जो भी धर्म प्रचारक हैं, वो हिंदू एकता पद यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और बड़े बड़े संत सहभागिता ले रहे हैं। तो एक हिंदू एकता पद यात्रा की आवश्यकता क्यों? हाँ, राम जी की जैसे उनकी अपनी अपनी विचारधारा है। हमारा मानना कि हिंदू जैसा दुनिया में कोई एक है ही नहीं। जय सीताराम, यहाँ एक दूसरे की हमको सब जरूरत हमेशा पड़ती रहती है। हाँ, लोग किसी कारण से थोड़ा कम आस्था रखते हो भगवान के प्रति, उनके यहाँ भी अगर कोई मांगलिक कार्य होगा, उनकी बेटी की शादी होगी, कुछ होगा, तो उनको ब्राह्मण को बुलाना ही पड़ेगा। जय सीताराम ब्राह्मण के यहाँ कोई कार्य होगा तो जय सीताराम धोबी बुलाना पड़ेगा, नाई को बुलाना पड़ेगा, इसको बुलाना पड़ेगा, वो आते ही आते हैं। तो एक दूसरे का हम सब पूरक हैं। राम हम 2 हैं ही नहीं, हम हिंदू सब एक हैं। और क्या बात है, देश के लिए संदेश ही ना है। सभी आए, यज्ञ भगवान का दर्शन करें। जय सीताराम, जिनको समय मिलता है हवन करें, नहीं मिल सकता दर्शन करें। जय सीताराम, यज्ञ भगवान का परिक्रमा करें, प्रसाद लें, और जो संभव हो सेवा करें। हाँ, राम जी की इच्छा से देखिए, हमारे यहाँ थोड़ा सा राम जी की इच्छा से व्यवस्था बदल गई। हमारी पहली व्यवस्था ये थी कि हमारे को जहाँ से थोड़ा खतरा का संभावना होती थी, हम उस खतरा को उस घर में जाके और नष्ट करते थे। अभी हमारा थोड़ा व्यवस्था बदल गई। कोई खतरा हमारे पर जब आके अटैक करता है तो हम उसका प्रतिकार करते हैं। भगवान श्री राम जी ने लंका में जाके जय सीताराम उसका उपद्रवी का अंत किया। भगवान श्री कृष्ण ने जाके मथुरा में उसका अंत किया, जरासंध का उसके घर में जाके अंत किया। और जब से हमारे यहाँ हम आएगा तो हम देखेंगे तो पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप जैसे महापुरुष अब इस धरती पर शायद जन्म नहीं लेंगे। और इनकी शक्ति केवल इसके लिए कि कोई आएगा तो हम उसका करेंगे, इसलिए जय सीताराम। तो अभी जैसे पाकिस्तान बार बार अटैक कर रहा है और जय सीताराम हम सब हाँ उसको फिर भगा देते हो। हम 4 बार उसको हराया,
नहीं नहीं, ये हराना नहीं है। जहाँ से कहीं से किसी देश में किसी कोने से जहाँ से हमारे को खतरा की संभावना है उसका प्रतिकार करना चाहिए। यानी अहिंसा का मतलब ये थोड़ा ही है कि हमारा कोई गर्दन काट दे और उसको गर्दन सामने कर जाए। अहिंसा का धर्म हम किसी पर वार नहीं करेंगे, मगर जहाँ से वार की संभावना हो गई उसकी गर्दन पहले खत्म कर देंगे। भगवान राम को तो सभी मानना पड़ेगा। क्या भगवान ऐसा कोई है ही नहीं, भगवान राम जी के सभी हैं और किसी ना किसी रूप में भगवान राम जी को सभी मानते हैं और मानना ही पड़ेगा। आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क।